जनजातीय नेतृत्व सीपीएम का चाहता था तो आज इतनी बुरी अवस्था में जनजातीय पहुंचते नहीं थे। अगर जनजातियों के नाश के लिए कोई पहला जिम्मेवार है तो जनजातियों में से चुने गए ये निरंजन देव वर्मा, वो नरेश जमातिया, वो कोई अघोर देव वर्मा, ये सारी जो नेतृत्व सीपीएम से निकला हुआ नेतृत्व है, इन्होंने जनजातीय समाज के पीठ में छुरा मारने का काम किया। अनिका साउदे, अनिका साउदे, तो दोनों हाथ तुले बोले साहो साहो। इसलिए 6 शेड्यूल में अमेंडमेंट करके भारतीय जनता पार्टी ला रही है डायरेक्ट फंडिंग एडीसी में, डायरेक्ट फंडिंग। जनजाति का आत्मगौरव, जनजाति का स्वाभिमान, जनजाति की भाषा, जनजाति की आइडेंटिटी, जनजाति की जमीन, जनजाति की नौकरी, जनजाति की महिलाएं, जनजाति के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, हर बात की गारंटी लेने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम केंद्र से मांग करेंगे कि त्रिपुरा में ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का तमाशा बंद करो। सारा का सारा त्रिपुरा जनजातियों का त्रिपुरा है, इसमें अलग से लैंड मांगना ये जनजातियों के साथ विश्वासघात है। पूरा त्रिपुरा जनजातियों का, पूरा त्रिपुरा लैंड है मेरे भाई और बहनों। हम स्टेट काउंसिल की मांग करते हैं। हम केंद्र सरकार को बताएंगे त्रिपुरा के जनजातियों को स्टेट काउंसिल चाहिए, हम बताएंगे। और जनता की पार्टी को बताते हैं हमारे स्टेट काउंसिल की मांग को एक्सेप्ट करके हमारे साथ आओगे तो चुनाव में हम चारों नाम चिट करके खत्म कर डालेंगे सीपीएम को। 60 की 60 जगह पर सीपीएम हारेगी। लेकिन हम आपको आह्वान करते हैं, किसी दिन केंद्र सरकार के खिलाफ अगर आप अभियान करते हो तो हम ये मानेंगे कि आप सीपीएम के एजेंट बनकर काम कर रहे हो। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो भी आंदोलन करोगे वो आंदोलन आप सीपीएम के खिलाफ कीजिए, क्योंकि सीपीएम कारण है, जिसके कारण वजह है, जिसके कारण प्रजाति पर अन्याय हुआ है। बीजेपी तो कभी सत्ता में आई ही नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है जनजाति पार्टी से, हम जाना चाहते हैं आपके साथ। लैंड अलग मत मांगो, पावर में शेयरिंग मांगो, उसके लिए हम लोग तैयार हैं।